जी स्टार लर्निंग आप। पिछली वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। इसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे हमारा टॉपिक अधूरा रह गया था ब्लड का। इसमें हम कंप्लीट जितना कवर हो जाएगा उतना करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है। ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन है जो ब्लड का था। पहले तो हम फॉर्मेशन देख लेते हैं उसकी, कि जो फॉर्मेशन थी ब्लड की वो किस तरह से होती है, ठीक है। बोन मैरो में होती है, प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये आपकी ब्लड सेल्स थी, प्लाज्मा था, ठीक है, 55 to 60%। अब इसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या फंक्शन होता है। ये O2 को ले जाता है लंग से टिश्यूज़ में, ठीक है, वो तक जो होते हैं वहाँ तक लेके जाता है O2 को, और ट्रांसपोर्ट करता है किसको, CO2 को, टिश्यू से लंग्स तक, ठीक है। जो ऊतक होते हैं उनसे क्या करता है, CO2 को लंग्स तक पहुँचा देता है। ट्रांसपोर्ट करता है किसको, एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो बेकार जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको, फ्रॉम द सेल्स टिश्यूज लिवर टू द किडनी। ये यहाँ से क्या करता है, टिश्यू से, लीवर से और सेल से क्या करता है, किडनी तक पहुँचाता है, ठीक है ना। किडनी में अगर पूछा जाए कि ब्लड का प्योरीफिकेशन कहाँ होता है, ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है किडनी के अंदर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द टिश्यूज। ये देखो कि डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से वो डिफरेंट टिश्यूज तक बॉडी के वहाँ तक पहुँचता है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ठीक है ना। डाइजेस्टेड फूड डिफरेंट टिश्यूज तक पहुँचता है, किसके थ्रू पहुँचता है, ब्लड के थ्रू, ठीक है। इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जहाँ पर जिस भी हार्मोन की ज़रूरत होती है, ठीक है, एक लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, केमिकल होता है ये, ठीक है, एक तरह का रिलीज़ होता है, जैसे बॉडी ग्रोथ में, ठीक है ना, हमारी हाइट ग्रोथ में, ठीक है, हर एक आपकी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए हार्मोन रिलीज़ होता है। अब और फॉर्मेशन ऑफ क्लोट्स टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। देखो ब्लड में ही क्या कुछ विटामिन्स और आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, क्लोटिंग का काम करते हैं। जब ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना, कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लीडिंग होती रहती है, तो वहाँ पे क्लोट थक्का जमा देते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन करता है किसको, इनकी, ये शरीर में हीट को और टेम्परेचर को बॉडी का क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, और ब्लड, ठीक है। एक पॉइंट क्या है आपका, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, उससे रोकता है, और बाउंड हीलिंग में क्या करता है, काम करता है आपका ब्लड, ठीक है। बाउंड हीलिंग में ये यहाँ पे जैसे कि क्लोटिंग हुई थी, ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, बाउंड हीलिंग होती है। कोई भी आपको इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, कोई घाव हो जाता है, तो उसके लिए कुछ एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं, ठीक है, और उस बाउंड में जो इन्फेक्शन हुआ है उसके खिलाफ वो काम करेंगी और उस बाउंड को हील करने में मदद करेंगी, ठीक है। यहाँ पर आपका ये फंक्शन ऑफ ब्लड हो गया, ठीक है, आपका फंक्शन ऑफ ब्लड। इसके बाद हम जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, किस तरह से हमारी बॉडी पे जो क्लोट्स जमते हैं इंजरी होने के बाद, उसके बारे में देखें, कौन सी प्रोटीन काम करती है, इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। हमने पढ़ा था प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा, ठीक है ना। प्लाज्मा में क्या होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। 91 to 92% वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, और ये 55 to 60% तक प्रेजेंट होता है, लिक्विड पार्ट होता है ये ब्लड का, और येलोविश होता है, और ठीक है। इसके बारे में क्या है, इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन काम करता है आपकी क्लोटिंग, ठीक है। इसको हम देखो ब्लड क्लोट्स किस तरह से होता है। ब्लड क्लोट्स आपको बताएं तो सबसे पहले जो ब्लड क्लोटिंग होती है, कोई भी इंजर टिश्यू होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स वहाँ पर रिलीज होती हैं, ठीक है। ब्लड क्लोट्स कोई इंजर टिश्यू होता है
फिर प्लेटलेट्स काम करती हैं, और प्लेटलेट्स उस इंजर्ड टिश्यू पे कैसे काम करेगी कि वो एक थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करती है नाम का प्रोटीन, ठीक है, सब्सटेंस रिलीज़ करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन को जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये किस में कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में, ठीक है। ये प्लेटलेट्स जो होती है वो इंजर्ड टिश्यू पे काम करती है, इंजर्ड टिश्यू पे काम करने के बाद वो एक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या होता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, ठीक है ना, प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, इसको कन्वर्ट कर देते हैं थ्रोम्बिन में, ठीक है। क्या काम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का कि ये जो ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती है, और थ्रोम्बिन क्या काम करता है, ये कन्वर्ट होने के बाद कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है ना। क्या होता है थ्रोम्बिन का काम कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है ब्लड के अंदर प्रेजेंट, आपने पढ़ा था प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, तो उस प्लाज्मा में ही क्या होता है कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ठीक है, प्रेजेंट होती हैं, और जिसको थ्रोम्बिन फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है तो फाइब्रिन होता है क्या है, फाइब्रिन होता है जाल जैसी संरचना, क्या नेटवर्क बना लेता है, ठीक है ना, ऐसे नेटवर्क बना लेता है। नेटवर्क बनाने के बाद उस वाउंड पे एक जालीनुमा संरचना बना देता है जिसमें आरबीसी जो सेल्स होती है गोल गोल, ठीक है ना, ये सेल्स क्या होती है इसमें फंस जाती है, इसमें फंस जाती है सेल्स, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाती, और जब निकल नहीं पाती आरबीसी बाहर तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, मतलब वहाँ पे खून जम जाता है, ठीक है। ये हमारा ब्लड क्लॉट्स था, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग किस तरह से होती है। और आगे इससे रिलेटेड हम कुछ ब्लड से रिलेटेड हम कुछ आपको ब्लड के ग्रुप बताएंगे, ठीक है, ब्लड ग्रुप बताएंगे, उनके अंदर कुछ एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, कौन सा ब्लड किसको प्रोवाइड करवाता है और कौन सा ब्लड ले सकता है, ठीक है। ये सारे ब्लड ग्रुप हम डिटेल में डिस्कस कर। देखो डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए ब्लड टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ब्लड टाइप तो 2 ही होते हैं, दो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ठीक है, इन 2 से मिलकर बना होता है। और आपसे पूछा जाए ब्लड ग्रुप्स कौन कितने टाइप्स के होते हैं, ब्लड ग्रुप्स होते हैं 4 टाइप्स के, ए बी और ओ, ठीक है। ये देखो फर्स्ट आपका ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और ओ, ठीक है। हम कहते हैं कि जो ए बी होता है ये सभी से ब्लड ले सकता है, और जो ओ होता है ये सभी को ब्लड दे सकता है। इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, मतलब कि सर्वग्राही जो सबसे ब्लड ले लेता है, और इसको सर्व दाता कहते हैं कि सबको ये ब्लड दे सकता है। देखो ए, अब इसमें एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और एंटीबॉडी। अब जो एंटीजन होते हैं ये आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। सेम एंटीजन अगर सेम टाइप के एंटीजन और एंटीबॉडी होंगे तो ब्लड कोगुलेट हो जाएगा, या फिर क्या होगा कि उस व्यक्ति की जिसके ट्रांसफ्यूज़न किया है ब्लड को, ठीक है ना, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम टाइप की ना हो, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के खिलाफ बनते हैं, ए बी और बी ए, ठीक है। ऐसे ही इसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होगा ए बी में वो ए एंड बी दोनों टाइप का होगा, ठीक है ना, ए और बी दोनों टाइप्स का एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी पर, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप में। लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा तो ये क्या है, किसी भी ब्लड ग्रुप से ये ब्लड ले सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें ओ में अगर एंटीजन नहीं है, तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है ना। इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ए एंड बी टाइप की, ये ए बी ओ, ठीक है, सभी को दे सकते हैं।
क्योंकि इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते और इसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होते, और इसलिए ये सबसे ले सकता है। क्योंकि कोई अगर बी अगर ए बी को ब्लड देता है तो इसके पास एंटीजन बी है और एंटीबॉडी कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया कि ए बी इससे ब्लड ले लेगा। ठीक है ना, ठीक है। 1 2 3 4 टाइप के आपके ब्लड ग्रुप हैं। ठीक है, और इनमें ये भी होता है कि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ठीक है, और आपका ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है ना, ये 8 हो गए। अब देखो ओ नेगेटिव जो होता है ये सभी को ब्लड दे सकते हैं, और आपका जो ए बी पॉजिटिव होता है ये सभी से ब्लड ले सकता है। ठीक है, ए बी पॉजिटिव सबसे ब्लड ले सकता है, ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है, जबकि ओ पॉजिटिव जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्या करेगा कि पॉजिटिव वालों को और अपने से नीचे वालों को ब्लड देगा, लेकिन ये ओ नेगेटिव वाले से ब्लड कि ओ नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है ना, ये नेगेटिव वालों को ब्लड नहीं दे सकता, ओ पॉजिटिव जो है नेगेटिव वालों को ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है। जैसे ए नेगेटिव है, ठीक है ना, ए नेगेटिव ब्लड है तो वो ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है। ठीक है ना, ये इसको ए बी पॉजिटिव को ए बी नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं, ए नेगेटिव। ठीक है ना, लेकिन ए पॉजिटिव की बात करें, ए पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ ए पॉजिटिव को दे सकते हैं। ठीक है ना, और ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारा क्या है, इसके ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ब्लड के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट हो जाते हैं तो इस वीडियो में, ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट पार्ट में उन क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। ठीक है, देखो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ब्लड के ऊपर। ठीक है, कि डिस्कवरी ऑफ ब्लड को डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, और फर्स्ट टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम ब्लड, ठीक है, कि ब्लड के ग्रुप्स को डिस्कवरी सबसे पहले किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। फर्स्ट टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन विलियम हार्वे। ठीक है, किसने किया था फर्स्ट टाइम ब्लड को ट्रांसफ्यूजन? ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ब्लड का ट्रांसफ़र करना। ठीक है ना, जैसे कि कमी आ जाती है, किसी के ब्लड की इंजरी हो जाती है, कुछ भी XYZ आपका उसमें उसकी बॉडी में ब्लड की कमी होती है, तो दूसरे व्यक्ति से ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है। ठीक है ना, उसे लेकर उसके लगाना पड़ता है, उसको चढ़ाना पड़ता है ब्लड को। तो इसको सबसे पहले किसने किया था? विलियम हार्वे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड का हीमेटोलॉजी, कि ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे जीवों का अध्ययन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जूलॉजी, पौधों का अध्ययन, बोटनी। ठीक है ना, तो ऐसे ही ब्लड का जो स्टडी है उसको हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय। ब्लड प्रेशर जो होता है बीपी बोलते हैं इसको। ठीक है, हाई बीपी, लो बीपी। तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है, इसको जिस भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इसको मेज़र किया जाता है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? ब्लड प्योरिफिकेशन प्रोसेस कॉल्ड डायलिसिस। देखो ब्लड की प्योरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है, ब्लड प्योरीफाई होता है, उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। ठीक है ना, हमें डायलिसिस कहाँ होता है? जो ब्लड होता है, प्रोसेस होती है उसकी प्योरीफाई करने की, ये डायलिसिस प्रोसेस कहाँ होती है? ये प्रोसेस होती है किडनी के अंदर। ठीक है ना,
किडनी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में से, वेस्ट मटेरियल को लेके आता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लेके आता है, टिश्यू सेल्स वगैरह का, उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कहाँ पे रिमूव करता है? किडनी में रिमूव करता है, ठीक है ना। और प्योरीफिकेशन प्रोसेस ये उसकी होती है, उसको डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। जब वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और प्योर हो जाते हैं, ठीक है। और 6 क्वेश्चन आपका है ब्लड कलर रेड ड्यू टू, कि ब्लड का जो कलर होता है रेड किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यानी कि आपका हीमो तो आपका जो आपका आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन प्रोटीन होता है और इसमें कुछ आयरन के आयन्स प्रेजेंट होते हैं Fe, और जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन है ब्लड क्लोट्स ड्यू टू प्रोथ्रोम्बिन। देखो जो आपने अभी पढ़ा था इससे पहले कि ब्लड क्लोटिंग हो रही है किस वजह से? प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, और थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फाइब्रिन आरबीसी के साथ मिलकर क्या काम करता है कि वहाँ पे ब्लड क्लोट्स बना देता है, ठीक है। फाइब्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन में, ठीक है। सबसे पहले आपकी थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, और फिर फाइब्रिन ब्लड आरबीसी सेल्स के साथ मिलकर क्या बना देता है? ब्लड क्लोट्स बना देता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसका। ब्लड क्लोट्स, ब्लड का थक्का। देखो ब्लड का थक्का जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं बनता, ठीक है ना। एक प्रोटीन काम करती है जिसका नाम होता है हिपैरिन, ठीक है। हिपैरिन प्रोटीन काम करती है कि ब्लड के अंदर थक्का ना बने, कि अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की जो ट्यूब्स हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेट करता है, अगर वहाँ पे ब्लड का थक्का जम जाए, ब्लड फ्लो होना वहाँ पे जाम हो जाए, ठीक है ना, फ्लो ना हो, तो क्या होगा? ब्लॉक्स हो जाएंगी सारी और ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी बॉडी में, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, और जो भी एनिमल्स है या फिर ह्यूमन है उसको क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी उसकी, ठीक है। हिपैरिन प्रोटीन अगर काम नहीं करेगा उस पर, अगर थक्का जम जाता है कभी कभी, तो उसको क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं हिपैरिन का इंजेक्शन लगा के उस थक्के को रिमूव करते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर से, ठीक है ना। तो ये थक्का शरीर के अंदर नहीं जमता है, और शरीर के बाहर ये आपने देख रखा है कि शरीर के बाहर ब्लड अगर फ्लो होता है तो वहाँ पे वो कुछ टाइम बाद जम जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे जाम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस चैप्टर के, मतलब इस टॉपिक के ब्लड के, इस ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।